रावलपिंडी में 18 साला सिदरा के गैरत के नाम पर कत्ल का मामला। होली फैमिली अस्पताल की लेडी डॉक्टर की मौजूदगी में मकबूला की कब्र कुशाई। टीएमए का अमला और डीएसपी सिटी भी कब्रिस्तान में मौजूद। पुलिस के एलीट कमांडोज भी कब्रिस्तान में तैनात। 18 साला सिदरा को जिरगा सरबरा इस्मतुल्लाह के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया था। मुलजिम इस्मतुल्लाह को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। खातून के शौहर उस्मान ने पहले ही पुलिस को गिरफ्तारी दे दी थी। गुज़श्ता रोज़ मकबूला के ससुर और उस्मान के वालिद का वीडियो बयान भी मंजर आम पर आया था। चिल्लास शाहराह बाबूसर पर लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रैली की तबाहकारियों की मजीद तफसीलात सामने आ गईं। लोधरा की डॉक्टर फैमिली के बाद एक और फैमिली लापता होने का इंकशाफ। निजी चैनल के एंकर शुबाना लियाकत, शौहर और 3 बच्चों समेत लापता। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 10 से 15 अफराद सैलाबी रैलों में बह गए थे। सूबाई तर्जमान का कहना है कि अब तक 8 अफराद जाँ बहक, 7 लापता हैं। तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। शुबाना लियाकत का पर्स मिल गया है। रात को वहाँ पर रेड किया है। रेड के दौरान उनके मुकाबला हुआ उनसे, जिसमें 3 दहशतगर्द हलाक हुए हैं, जिसमें एक खुदकश हमलावर है और 2 दूसरे जिनसे दहशतगर्द हैं। इसमें एक जो ज़ाफ़रान है वो इनका मेन किरदार था और इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ज़ाफ़रान पे 2 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ है। इनका ताल्लुक तहरीक तालिबान पाकिस्तान ख़वारिज से है। कराची बड़ी तबाही से बच गया। सीटीडी का मंगूपीर में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फितना और ख़वारिज के 3 दहशतगर्द हलाक। इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खिताब के मुताबिक मारे जाने वालों में ज़ुफ़रान और कुदरतुल्लाह शामिल हैं। तीसरे दहशतगर्द की शिनाख्त नहीं हो सकी। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से खुफिया दस्तावेजात बरामद। मारे गए दहशतगर्दों में एक खुदकुश बमबार भी था। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हुकान फिदान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं की गजा में इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत। इंसानी बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार। फ़लस्तीन में भूख, जबरी नकल मकानी और मासूम जानों के ज़ियाफ़ पर इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का फौरी जंगबंदी और इमदादी रसाई को यकीनी बनाने पर जोर। इससे पहले वज़ीर ख़ारिजा का ईरानी हम मनसब सैयद अब्बास इराक़ची से भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ। गजा की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तबाहाल गजा में कहत पर आलमी बिरादरी का शदीद दबाव। इसराइल का 3 इलाकों में 10 घंटे हमले रोकने का ऐलान। अलमवासी, दीरुल बला और गजा सिटी में फायरबंदी। मिस्र से 100 और उर्दन से 60 इमदादी ट्रक गजा के लिए रवाना। मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन की जानिब से फ़िज़ा से भी गजा में इमदादी सामान पहुँचा दिया गया। उर्दनी हुकाम के मुताबिक गजा में पैराशूट के जरिए 25 टन इमदाद उतारी गई। उधर सऊदी अरब के ज़ेर सदारत 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस आज न्यूयॉर्क में होगी। अमेरिका और इसराइल ने कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट कर दिया है। इसराइल मुज़ाकरात से निकल गया, नहीं जानता गजा में क्या होगा। गजा के बारे में इसराइल ही फैसला करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में यरगुमालियों की रिहाई को ज़रूरी करार दे दिया। कहा हमास यरगुमालियों को वापस नहीं करना चाहती। गजा में खुराक के लिए $6 करोड़ फ्राहम किए। अमेरिका गजा में इमदाद के लिए मजीद इक़दाम करेगा। जबकि दूसरी जानिब अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा गजा में जल्द जंगबंदी के लिए पुरुम्मीद। मार्को रूबियो कहते हैं गजा जंगबंदी मुआहदे के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। इस मुआहदे से आधे यरगुमालियों को रिहा कर दिया जाएगा। कराची के वारिस हम हैं। यहाँ की अवाम की जानों का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारी जिम्मेदारी है। कराची के अवाम की बेहतरी के लिए जो भी करना पड़ा करेंगे। MQM के सरबराह खालिद मकबूल सदीक़ी कहते हैं वफादारी के सर्टिफिकेट हमें बांटने चाहिए मगर हम लेने हमें पड़ते हैं। MQM का यौम आज़ादी की मुनासबत से मुल्क भर में तक़रीबात करने का ऐलान। शहीदों का अजीम ख़ानदान। वालिद की शहादत के 20 बरस बाद बहादुर बेटा भी वतन पर कुर्बान। रावलपिंडी में वफाकी वज़ीर दाखिला की बलोचिस्तान में शहीद होने वाले मेजर ज़ियाद सलीम की रिहाइश का आमद। मोहसिन नकवी की शहीद की वालिदा और दीगर अहले खाना के साथ मुलाकात। दिली हमदर्दी और अफसोस का इजहार किया। फातिह खानी की शहीद के दर्जात की बुलंदी और सोगवार ख़ानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की।
जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर कामरान खान टिसोरी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस जफर अहमद राजपूत से उनके ओहदे का हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस कराची में हुई। विफाकी वजीर खालिद मकबूल सदीकी, अनीस कायम खानी, फारूक सत्तार, सिंध हाई कोर्ट के जजेस, बार ओहदेदारों और सीनियर वकला की तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। मार्केट में कारोबार के आगाज पर तेजी के बाद मंदी। इंडेक्स में 95 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,39,303 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। मुल्क भर में बारिशों का नया सिलसिला आज से शुरू होगा। तर्जुमान PDMA के मुताबिक पंजाब के बेशतर अजला में आज शाम से बारिशें होंगी। मानसून बारिशों का 5वां सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहेगा। रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, गुजरात, जहलुम और गुजरावाला में बारिशों की पेशगोई। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, टोबा टेक सिंह, झंग, सरगोधा और मियांवाली में भी बारिशें मुतवक्किं। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर, गिलगित में भी मूसलाधार बारिशें होंगी। दरियाओं में तूफानी, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। पंजाब में पहली मरतबा जानवरों की आलाइशों से बायोगैस बनाने का कामयाब तजर्बा। लखोडेर के इलाके में बायोडिग्रेडेबल आलाइशों को इस्तेमाल करके बायोगैस पैदा की गई। 10 साल में लैंडफिल साइट से हासिल होने वाली गैस से $2.5 मिलियन आमद की तवक्को है। वेस्ट एनर्जी से प्लांट से रोजाना 3000 टन कचरा बिजली में तब्दील हो सकेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने आलाइशों से बायोगैस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट को सराहा। हमने 1 अरब सुनामी के झूठे नारे नहीं लगाए। PHA ने दरख्त लगाने की मुहिम का आगाज कर दिया है। पिछले साल भी PHA ने बहुत अच्छा काम किया था, दरख्तों की निगरानी भी की। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कान्हा में शजरकारी मुहिम की तकरीब से खिताब। कहा पंजाब की पहली फॉरेस्ट फायर कंट्रोल फोर्स टेक्नोलॉजी से लैस है। लकड़ी माफियाज ने कई साल से फॉरेस्ट लैंड पर कब्जा कर रखा है। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल, नामजद मुल्जिम हबीबुर रहमान ने अबूरी जमानत की दरखास्त वापस ले ली। मुल्जिम अब्दुल बासित की दरखास्त पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी। स्कैंडल में अब तक 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका। गिरफ्तार मुल्जिमान में बैंक एहलकार, कॉन्ट्रैक्टर्स और AG ऑफिस के मुलाजमीन शामिल हैं। पंजाब बार काउंसिल तरमीमी बिल मंजूर करने के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस खालिद इसाक दरखास्त पर कल समाअत करेंगे। अदालत ने पाकिस्तान बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर रखा है। तालीमी बोर्ड पेशावर के ज़ेर एहतमाम मैट्रिक इम्तहानात के नताइज का ऐलान आज होगा। तफसीलात के मुताबिक आज से पहर 4 बजे नताइज पेशावर तालीमी बोर्ड की वेबसाइट पर दस्तियाब होंगे। पोजीशन होल्डर तलबा और तालिबान के एजाज़ में तकरीब आज 2 बजे होगी। हेपेटाइटिस मुल्क में सेहत आमा का संगीन मसला है। सेहतमंद पाकिस्तान के लिए अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी का अयादा करते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का हेपेटाइटिस के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान इन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ हेपेटाइटिस की शरह तशवीशनाक है। पाकिस्तान आलमी बिरादरी के साथ मिलकर हेपेटाइटिस के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा, हेपेटाइटिस खामोश कातिल आहिस्ता आहिस्ता जिगर को मुतासिर करता है। हेपेटाइटिस की वैक्सीन की फ्राहमी को यकीनी बना रहे हैं। नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका का लाइन ऑफ कंट्रोल पर चकोठी सेक्टर का दौरा। पाक फौज के अफसरान ने इस्तकबाल किया। शुरका को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पाक फौज की कुर्बानियों, दिफाई हिकमत अमली और कामयाबियों पर रोशनी डाली गई। भारत में बीजेपी की सरपरस्ती में बंगालियों की नस्लकुशी का पोल खुल गया। वज़ीर आला बंगाल ममता
बैनर्जी की एक्स पर मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। कहा, ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक भारतीय शहर भी सिर्फ बंगाली जुबान की बुनियाद पर निशाना बनाए जा रहे हैं। ये हिदायत अमित शाह की सरबराही में भारतीय वजारत दाखिला की जानिब से जारी की गई हैं। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज का मिशन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दूसरा दस्ता लॉर्ड हिल्स पहुंच गया। 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज 31 जुलाई से लॉर्ड हिल्स में होगा। सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड 2 ग्रुप्स की सूरत में बरास्ता दुबई, अमेरिका पहुंचा है।